कोई अदाकार हो, कोई सिंगर हो, या किसी की फैक्ट्री हो, या कुछ भी हो, आपको एक पहला मौका, दूसरा मौका, चले आपके बाप, बहन, भाई या किसी की वजह से हो सकता है मिल ही जाए। क्रिकेट एक ऐसा शोबा है कि अगर आपसे खेला नहीं जाता तो आपको क्रीज पे उतारा नहीं जाता। कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी पहला मैच खेलने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी इमरान भाई, क्योंकि इस मुकाम पे आने के लिए मेरे जो बड़े भाई हैं कामरान भाई, उन्होंने बहुत मुझे बूस्टअप किया। ये कह लें कि मेरे में टैलेंट था, सारा कुछ था, लेकिन वो मुझे मेरी जो हर ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं करते थे। बस वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने हार्ड वर्क किया, सारा कुछ किया। कैसे, क्या पूरी नहीं करते थे? जैसे गाड़ियों का शौक़ था मुझे, बाइकिंग का शौक़ था, तो वो गाड़ियां मतलब चोरी कर दे सो। नहीं, वो आराम में बैठे ना। वो पुछाणन च गलती हुई है, मैं को खरीद। अच्छा, आपका दिल करता था कि आप गाड़ी चलाएं? बिल्कुल, स्पोर्ट्स गाड़ियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो कामी भाई पूरा नहीं करते थे, वो कह रहे थे जब खुद कमाओगे तब ये सारी चीज़ें लेना। क्या बात। तो उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया, इस पे हार्ड वर्क किया। खर्चा मर्चा देते थे? बिल्कुल, मैंने उनसे लेना भी छोड़ दिया था कि मैंने इस चीज़ को इतना पॉजिटिव लिया। 500,000 भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं लेता था मैं। इवन के लोगों के बैट ठीक करके अपना रेंट इकट्ठा करता था, वैगन पे जाता था, वापस आता था, पूरा पूरा दिन ग्राउंड में स्पेंड करना। बैट रिपेयर करते थे आप? बैट रिपेयर करके उसके जो पैसे मिलते थे। कितने पैसे मिलते थे एक बैट? उस टाइम पे मुझे ये कह लेंगे 20 रुपए 30 रुपए मिलते थे, वो बड़ी अमाउंट होती थी। तो घर से वैन पे जाते थे आप? बिल्कुल, मैं वैन पे जाता था। सम टाइम वो लिफ्ट भी मांगनी पड़ती थी, पैसे नहीं मिलते थे। जब सम टाइम होता ना कि बैट दे देना यार, कल ले ली पैसे यार। यानी कि एक भाई पाकिस्तान का सुपरस्टार बन चुका है और दूसरा भाई लोगों के बैट रिपेयर करके 20-20 रुपए इकट्ठे करके अपनी जिंदगी और अपनी स्ट्रगल को पूरा कर रहा है। बिल्कुल, कामी भाई ने एक चीज़ मुझे बताई थी, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने बोला कि जब खुद लोगे तब इस चीज़ का तुम्हें मज़ा भी आएगा और सारी चीज़ें तुम्हारे आसपास होंगी, तो फिर तुम प्राउड फील करोगे। जो पहला मैच जिते ना, कामरान भाई के घर के थले एक आवाज आ रही कामरान भाई ने शीशा ढाक वेख्या तो थले खलोते, उन्होंने कहा मैं समझ गया तू कामयाब हो गया। क्या बात है। तो कभी ऐसा हुआ कि कभी कुछ दिल कर रहा है, को बर्गर खान था? गुलबर्ग में एक समोसे की शॉप थी, वो खाने को बड़ा दिल करता था। तो पैसे होते थे? सम टाइम होते थे, सम टाइम उधार कर लेता था। सखावत साहब के पास पैसे होते थे फिर भी उधार कर लेते थे। कोई समोसा पाटा ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मैं कहता ਸੀ भाजी मुरम्मत कर दो मैं। नहीं, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, ये इनके और भी कोलीग्स हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं जब टूर्स पे भी होता हूँ ना, तो जब इंसान बोर होता है, फैमिली से दूर होता है, हंसने को दिल करता है, मैं यूट्यूब पे इनके ना काफ़ी क्लिप्स देखता हूँ। अच्छी स्ट्रेटजी से काम लिया आपने सारी जिंदगी, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि स्ट्रेटजी से ही आपको झुकते नहीं मारेंगे तो नहीं, मैंने इसलिए इनकी तारीफ की, नहीं मारेंगे। खुद मेहमान बने नहीं, वरना आप शुरू हो जाना। क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया कि मैं इनके ड्रामे देखता रहता हूँ। टीवी में इंटरेस्ट है आपका? पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में भी देखते हैं? काफ़ी देखता हूँ मैं, और स्पेशली आपका एक ड्रामा बहुत हिट हुआ था, बड़े शौक से देखा था मैंने। मेरी वाइफ ने बोला था कि ये ड्रामा देखना आपका और हमायूं भाई का, आपको पता ही है। दिल लगी? दिल लगी। बहुत पुरानी बात कर रहे हैं आप, 2016। बिल्कुल, वो मैंने पूरा देखा और मैंने कहा कि भाई वाकई मज़ा आया ड्रामा देखने का, और स्पेशली उसमें जो आपने रोल प्ले किया, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। दस्तगीर एक मेरा सपोर्टिंग रोल था। अच्छा उमर भाई, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली माशाल्लाह पूरी दुनिया में, ज्यादा किस मुल्क में आपको मजा आएगा यार? क्या बात। मुझे ज़्यादा मज़ा आया था आप ये कह लें इंडिया में, ग्राउंड जैम पैक होता है, और जब उनका प्लेयर कोई चौका छिक्का मारता है या उनका कोई बॉलर आउट करता है ना, पूरा क्राउड जब चीखता है ना, तो ज़मीन में आप खड़े होते हैं ना, तो आपकी टांगें कांपने लगती हैं। तो जब आप बैटिंग करते हैं ना, तो मुझे तब वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है कि यार अगर मैं इनको बाउंड्रियों पे रखूँ ना, तो पूरा क्राउड खामोश रहता है, तो मैं उस चीज़ का ज़्यादा मज़ा लेता हूँ। हीरोइन कौन सी पसंद रही जब आप खेलने जाते थे वहाँ? आप कह सकते हैं कि उस वक्त नई नई सोनाक्षी आई थी। सोनाक्षी सिन्हा? अच्छा, मुलाकात हुई उनसे? नहीं। हैं? ये क्या बात है? उनके पापा से मिले शत्रुघ्न सिन्हा?
नहीं। अच्छा उमर भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते आप? अगर मैं क्रिकेटर ना होता ना तो मैं सिल्वर स्टील की वर्कशॉप पे कहीं काम कर रहा होता। गेट खिड़कियाँ नहीं बनाते, हमारा वो काम था, वो बना रहा होता मैं। अच्छा, विंडो वगैरह? जी तो खिड़कियों में झांकते रहे आप? नहीं सर, बनाता रहा हूँ, जानने वाले बैठे हुए हैं काफ़ी। यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है इस वक्त पाकिस्तानी बेहतरीन खिलाड़ी उमर अकमल, और देखते रहिए क्या मजाक। स्पॉट फिक्सिंग, आप पर केस हुआ, आप केस लड़े, फैसला आपके हक में आया, क्या कहना चाहेंगे उस केस के बारे में? देखिए, एक बुरा टाइम था, वो निकल गया, लेकिन अपनी फैमिली पे मैंने दाग नहीं लगने दिया। वो इसलिए क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है, बेटे हैं, कि कल को उन्हें प्रॉब्लम ना हो, अपने दोस्तों में बैठे हैं तो वो कोई उनका दोस्त ये ना बोले कि आपके बाबा का इतना नाम था और उन्होंने ये काम क्यों किया, कि उनका सर शर्म से कभी नीचे ना हो। आपको लगता है आपको फंसाया गया? जाहिर सी बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहाँ पे भी केस हुए हैं उसमें अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। मैंने पैसे की परवाह नहीं की, मैंने केस लड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सारे केसों में मैंने विन किया। जब ये केसेस का वक्त आया, क्रिकेट रुकी, तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हुई? ऑब्वियसली होती है, लेकिन वो जैसे मैंने पहले बताया ना, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता। और लेकिन हम चाहेंगे कि आप बताएं, हम चाहेंगे, पूरा पाकिस्तान आपसे प्यार करता है, आपकी सारी चाहतें जो हैं, आपकी जितनी भी मोहब्बतें हैं, उस छोटी सी मोहब्बतों चीज में बता इन सकता सबका हूं। हाथ है, ये जानना चाहते हैं सर। मैं बस एक छोटी सी चीज़ एक बताऊंगा कि जब मैं PSL खेल रहा था और जब उन्होंने बोला था कि इवन उस फ्लोर पे सबकी फैमिलीज थी, सबके बच्चे थे, और उन्होंने ये बोला था कि आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। आप ये कह लें कि 24 घंटे मैं कमरे में रहा, मेरे बच्चे रहे, बाहर से बच्चों की आवाज़ें आती थी, बच्चे रोते थे। तो आप ये कह लें कि मैं और वाइफ बच्चों को सिरप पिला के ना सुलाए रखते थे। 24 घंटे के बाद जब हम निकले हैं बाहर, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि हम क्यों नहीं यहाँ पे रुक रहे। तो मैं उनको बताना भी नहीं चाह रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ। क्या हुआ था? सब जाहिर सी बात है, वो जो स्पॉट फिक्सिंग उन्होंने मेरे पे लगाई थी कि तुमने ये काम किया है, और मुझे कह रहे थे कि तुम ये मानो कि तुमने ये किया, हम तुम पे 3 महीने का बैन लगाएंगे, तुम्हें वापस ले आएंगे। तो मैं उन्हें ये कह रहा था कि अगर आपके पास इतना कोई एक सबूत दे दें, मुझे दिखा दें, लाइफ बैन कर दें, घुटने टेक के माफ़ी मांगूंगा पूरे पाकिस्तान से और मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। उनके पास सबूत ही नहीं था कोई। क्या बात।